श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 22 जून 2024 के दिन यहां पर शनिवार ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पड़ रही है। अब दोस्तों, पूर्णिमा तिथि मतलब कि बहुत ही विशेष दिन है और पूर्णिमा का दिन आप सभी लोग जानते हो कि बहुत ही विशेष होता है और महत्वपूर्ण होता है। पर जब ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि आ जाए तो भाई, इससे अच्छी और बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती। और इसी दिन किया जाने वाला पंडित जी द्वारा बताया गया 11 चावल के दाने वाले उपाय जो है वह आप लोगों को जरूर करना चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा तो हर महीने आती है, पर ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा तिथि हर बार नहीं आती है। यह साल में सिर्फ एक बार आती है, इसलिए आप लोगों को इस मौके को अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और इस दिन 11 चावल के दाने वाले उपाय जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, यह उपाय भले ही आपने पहले क्यों ना किया हो, पर एक बार और जरूर सुन लेना, ताकि आप लोग अगर कोई गलतियां भी करते हो इस उपाय को करने में तो वह आप ठीक कर लो। और जब आप अपनी गलतियों को ठीक कर लोगे उपाय को करने में, तो भाई आपको जो उपाय का फल है वह बहुत जल्दी और बहुत बड़ा होकर मिलेगा। ठीक है, तो यह बात आप सभी लोग अच्छे से यहां पर जानते ही हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आपको इस पूर्णिमा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है। दोस्तों, हम आपको यहां पर बता दें कि यह जो 11 चावल के दाने वाले जो उपाय है, यह उपाय पंडित जी ने अपनी सिहोर की कथा में ही बताया है। और इस उपाय को करने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है। जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, और भी बहुत तरह के दोष होते हैं, कुछ भी हो सकता है। पर आपको इस उपाय को करने के लिए अपने दोष को पता लगाने की भी जरूरत नहीं है। आपके घर में किस कारण से इतनी दुख और परेशानी आ रही है वह भी आपको पता लगाने की जरूरत नहीं है। इस 11 चावल के दाने वाले उपाय को आप लोगों को कर लेना है, क्योंकि इसी एकमात्र उपाय को करने से आपके पूरे घर परिवार में सुख और शांति हो जाएगी। आपके घर में अच्छे अच्छे काम होने लगेंगे। आपकी जो भी मनोकामना होगी वह भी धीरे धीरे करके पूर्ण होना शुरू हो जाएगी। दोस्तों, अब इस उपाय को करना किस समय है यह भी आप लोग जान लीजिए। देखिए, इस 11 चावल के दाने वाला उपाय को करने का जो समय है वह सीधी सी बात है, सुबह का समय है, प्रातःकाल का समय है। वैसे दोस्तों, पूर्णिमा तिथि का जो समय होता है, पूरे दिन मंदिर खुले रहते हैं, पूरे दिन आप लोग उपायों को भी कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान शिव जी पूरे दिन अपने मंदिर में बैठे रहते हैं कि कौन भक्त आएगा, कौन हमको प्रसन्न करेगा और हम कब उसकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। दोस्तों, इस दिन शिव जी इतना कुछ प्रदान करते हैं जितने की हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए आप लोगों को इस मौके को तो अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। तो अब हम समझते हैं दोस्तों, यह 11 चावल के दाने वाला उपाय को आखिर आप लोगों को करना कैसे है। देखिए, विशेष रूप से कोशिश करना, इस उपाय को आप पूर्णिमा के दिन सुबह सुबह कर लो, पर किसी कारणवश ना कर पाओ तो फिर थोड़े लेट भी कर सकते हो, है ना। और पहली मुख्य कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि घर की जो माता बहन होती हैं उनमें से कोई एक यह वाला उपाय करें। मतलब कि अगर माता बहन उपस्थित ना भी हो तो उस स्थान पर फिर घर का कोई बड़ा जो पुरुष हो वह भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर घर के सभी सदस्य को इस वाले उपाय को करने की जरूरत नहीं है। घर का कोई एक मुख्य सदस्य भी इस उपाय को करेगा तो इस उपाय को करने का फल उसके पूरे घर परिवार को जरूर मिल जाएगा। तो देखिए, 11 चावल के दाने वाला उपाय है तो सीधी सी बात है कि इसमें हमें 11 चावल की तो आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो देखिए, 11 चावल के दाने आपने अपने घर में इस जगह पर रख दिए। फिर मान के चलिए आपके जीवन की गरीबी को, निर्धनता को दूर होने में समय नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपके जीवन से गरीबी और निर्धनता हमेशा के लिए दूर हो जाएगी और माता लक्ष्मी का आपके घर में हमेशा वास होगा। तो देखिए, अगर आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, अपने जीवन की गरीबी से, निर्धनता से, आज की वीडियो को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि आज की यह वीडियो आपके पूरे जीवन को बदल देगी और धन से जुड़ी समस्या आपके जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। तो देखिए, आप सभी यह बात जानते हैं कि चावल, जिसे हम कोत बोलते हैं, देवताओं का प्रिय अन्न है।
इसके बिना कोई भी पूजा अनुष्ठान अधूरा होता है। चावल के कुछ खास उपाय आर्थिक परिस्थितियों को बहुत ही मजबूत कर देते हैं और आपकी जितनी भी गरीबी है, निर्धनता है, उसे भी दूर कर देते हैं। तो चलिए जल्दी से बात कर लेते हैं कैसे आप अपने जीवन की निर्धनता को और गरीबी को चावल का उपाय करके दूर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले एक प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जानेंगे। यह वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि साल की आखिरी पूर्णिमा की तिथि में हमें कौन से ऐसे विशेष उपाय करने चाहिए जिससे यह नया साल हमारे लिए सुख, समृद्धि और वैभव से भरा रहे। हमारे जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, व्यापार अच्छे से चले और हमारे सारे संकट समाप्त हो जाएं। तो चलिए जानते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। यह उपाय आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। इस उपाय के लिए आपको एक चावल का दाना ले लेना है। पूर्णिमा की तिथि में चावल के दाने का विशेष महत्व होता है, इसलिए आप जो भी चावल का दाना लेंगे वो कहीं से भी टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा दूध ले लेना है। दूध आप 1 चम्मच या 2 चम्मच या आधा चम्मच, जितना भी आपके पास मिल जाए उतना आप ले सकते हैं। किसी भी स्टील के पात्र में आप थोड़ा सा दूध ले लीजिए। आपको थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना है। अगर आपको गाय माता का कच्चा दूध मिल जाता है तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही खास हो जाता है। फिर इसी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप 1 लोटा जल ले लीजिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक बेलपत्र। बेलपत्र लेते समय ध्यान रखिएगा कि ये कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डू होती है वो भी नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जिसे शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यह सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, पूर्णिमा की तिथि में रात्रि का विशेष महत्व होता है, इसलिए अगर आप इस उपाय को शाम के समय में या फिर रात के समय में करेंगे तो आपके लिए बेहद चमत्कारी होगा। लेकिन बहुत से ऐसे शिवालय होते हैं जिनमें आपको रात्रि में जल चढ़ाने की अनुमति नहीं होती है, तो फिर ऐसे लोग इस उपाय को पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के बाद सबसे से पहले आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइए और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिए। लेकिन शिवालय में भीड़ है तो फिर ऐसी स्थिति में आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप जो एक चावल का दाना लेकर आए हैं उसको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण कर लीजिए। इसके बाद आप जो एक बेल पत्र लेकर आए हैं उसको अपनी हथेली में रखिए। चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना करिए। किन से प्रार्थना करनी है? चंद्रमौली महादेव, पूर्णिमा की रात्रि में, पूर्णिमा की तिथि में अगर हम लोग शिवलिंग की कोई भी पूजा, कोई भी आराधना करते हैं तो उस समय हमें महादेव के सबसे प्रिय नाम चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करना होता है। तो चंद्रमौली महादेव का स्मरण करिए, उनसे अपनी मनोकामना बोल दीजिए और फिर यह एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। आपकी मनोकामना चाहे धन से संबंधित हो, चाहे नौकरी से संबंधित हो, चाहे विवाह से संबंधित हो या फिर मकान, जमीन, कुछ भी लेना हो, किसी भी प्रकार की मनोकामना है तो उस मनोकामना को चंद्रमौली महादेव से बोल दीजिए और फिर यह बेलपत्र समर्पित कर दीजिए। इसके बाद आप जो दूध लेकर आए हैं उस दूध को इसी के ऊपर समर्पित कर दीजिए। इसी बेलपत्र के ऊपर यह दूध समर्पित कर दीजिए। आप जितना भी थोड़ा बहुत दूध लेकर आए हैं उसको समर्पित करते जाइए और चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। फिर उसके बाद शिवलिंग में जो आपने दूध समर्पित किया है वो शिवलिंग से होता हुआ नीचे जाएगा। तो शिवलिंग के साइड में जहां पर आप अपनी 3 उंगलियों से त्रिपुंड लगाते हैं, जैसे आप 3 उंगलियों से त्रिपुंड लगाते हैं, ऐसे ही आपको 3 उंगलियां शिवलिंग में टच करानी है और जो अभी आपने दूध समर्पित किया है वो आपकी तीनों उंगलियों में लग जाएगा। अब यही 3 उंगली आपको अपनी आंखों के ऊपर लगा लेनी है और अपने मस्तक पर फेर लेना है।
फिर उसके बाद सबसे आखिर में आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और लगातार चंद्रमौली महादेव के नाम का स्मरण करते जाइए। फिर इसके बाद आप वहीं पर शिवलिंग के सामने थोड़ी देर बैठकर फिर वापस अपने घर आ जाइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूर्णिमा की तिथि में जो भी व्यक्ति इस अचूक उपाय को कर लेता है तो उसकी मनोकामना चंद्रमौली महादेव की कृपा से बहुत ही जल्द परिपूर्ण हो जाती है। बस आपको इन 3 उंगलियों से त्रिपुंड शिवलिंग में बनाना है और उसको अपनी आंखों के ऊपर फेर लेना है, फिर अपने मस्तक के ऊपर फेर लेना है। अब जानते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय आपको माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तथा भगवान नारायण को प्रसन्न करने के लिए करना है, जिससे आपके जीवन में धन धान्य की कभी भी कमी ना हो। देखिए, इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। स्टील के पात्र में आपको जल ले लेना है। स्टील के पात्र में आपको जल ले लेना है। फिर सबसे आखिर में 1 या 2 चम्मच या फिर आधा चम्मच आप गाय या का कच्चा दूध इसमें मिला लीजिए। फिर इसी के साथ आपको 11 चावल के दाने ले लेने हैं और सबसे आखिर में आपको 1 चुटकी शुद्ध पिसी हुई हल्दी ले लेनी है। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है अपने घर पर तुलसी जी के पौधे के सामने। अब देखिए, तुलसी जी के पौधे के सामने पहुंचकर आप जो ये 11 चावल के दाने लेकर आए हैं उनको एक एक करके इसी 1 लोटे जल में डालते जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण करते जाइए। फिर उसके बाद आप जो 1 चुटकी हल्दी लेकर आए हैं उसको भी इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का स्मरण कर लीजिए। फिर अब आपका ये जो 1 लोटे जल का मिश्रण तैयार हुआ है इसको तुलसी जी के पौधे में धीरे धीरे समर्पित करते जाइए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का कम से कम 11 बार या 21 बार या 51 बार या 108 बार, जितना भी आपके पास समय हो उतनी देर बैठकर आप इस मंत्र का जाप कर लीजिए। उसके बाद आपकी जो भी मनोकामना है, जो धन प्राप्ति से संबंधित समस्या चल रही है, जिसकी वजह से आपका व्यापार नहीं चल पा रहा है, धन की बरकत आपके घर पर नहीं हो पा रही है, तो आपको तुलसी जी के पौधे के नीचे जो मिट्टी है उसमें अपनी हथेली रखनी है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। देखिए, तुलसी जी के पौधे के आसपास जो मिट्टी है जिसमें अभी आपने जल समर्पित किया है वो गीली हो गई है। इसी मिट्टी में आपको अपना हाथ रखना है और अपनी मनोकामना बोल देनी है। फिर उसके बाद वापस आ जाना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि पूरी की तिथि में इस उपाय को आप शाम को सूर्यास्त के पहले करिएगा। सूर्यास्त के बाद आप इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे आखिरी उपाय के बारे में। यह उपाय भी आपके जीवन में धन धान्य को बढ़ाने वाला है। रुपए पैसों की कमी अगर आपके जीवन में चल रही है, आर्थिक समस्याएं अगर आपके जीवन में चल रही हैं, तो फिर आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय के लिए भी आपको 1 लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में आप अपने घर से जल ले लीजिए। फिर इसी के साथ आपको 1 कमल गट्टा ले लेना है। कमल गट्टा हमारे जीवन में धन को आकर्षित करने का कार्य करता है। धन की कोई भी समस्या अगर हमारे जीवन में चल रही है तो हमें कमल गट्टे वाला जल शिवलिंग के ऊपर जरूर समर्पित करना चाहिए। 1 कमल गट्टा आपको किसी भी पंसारी वाली दुकान से या किसी भी जनरल स्टोर वाली दुकान से बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। फिर इसी के साथ आपको ले लेना है 5 बेलपत्र। बेलपत्र अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बस ये कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। देखिए, इस उपाय को भी अगर आप रात्रि के समय में करेंगे यानी शाम के समय में करेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो फिर आप पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के बाद आप जो 5 बेलपत्र लेकर आए हैं उनको एक साथ शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और चंद्रशेखर महादेव के नाम का स्मरण कर लीजिए। कौन से महादेव? चंद्रशेखर महादेव। इसके बाद आप जो 1 कमल गट्टा लेकर आए हैं उसको इसी 1 लोटे जल में डाल लीजिए और फिर यह 1 लोटे जल का मिश्रण आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है और लगातार चंद्रशेखर महादेव का स्मरण करते जाना है। फिर जलाधारी से जो जल नीचे आ रहा है उसको आप किसी पात्र में ले लीजिए या फिर इसी लोटे में ले लीजिए और चंद्रमौली महादेव से प्रार्थना करते हुए
यह जल लेकर आप अपने घर आ जाइए। अब उसी रात्रि में, पूर्णिमा की ही रात्रि में, आपको यह जल अपने घर पर पूरे घर के एक एक कोने में आपको छिड़काव कर देना है। और जिस भी व्यक्ति का व्यापार चल रहा है या फिर आपके घर का जो भी मुखिया है, उस मुखिया को आप इस जल का आचमन करा देंगे। पूज्य गुरु जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार से पूर्णिमा की तिथि में यह विशेष उपाय कर लेता है तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। श्री शिवा।